अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो पीएचडी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 हुआ था, उसका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था उसकी सोल्यूशन जो है ना देखते हैं। तो सोल्यूशन कुछ ये है मैथमेटिक्स का कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट 4/10 इनटू परसेंटेज, यानी जो 4/10 है इसको परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है, तो याद रखिए किसी भी नंबर को परसेंटेज में जब चेंज करना हो तो हमने क्या करना होता है, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 100 के साथ मल्टीप्लाई और साथ में ये परसेंटेज का निशान लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो है देख सकते हैं कि ये 0 और ये 0 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4 × 10 इंटू परसेंटेज। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 40%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 4/10 को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है 40। और ये जो ऑप्शन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 2.34, यानी हम 5 से क्या माइनस करें कि उसका जवाब 2.34 आ जाए। ठीक है, तो हमने ये मालूम करना है कि हम 5 से क्या माइनस करें कि उसका जवाब 2.34 आ जाए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ये 5 इधर रहेगा, ठीक है, और इसको इधर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 - 2.34 और ये x इधर आएगा तो ये प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको माइनस करें 5.00 और ये हो जाएगा 2.34। तो हम इसको माइनस करते हैं। देखो ये 0 से तो 4 माइनस नहीं हो सकता, इस 0 से भी नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, इससे एक कैरी लेंगे। जब इससे कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। फिर एक इसको कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब आप इनको माइनस कर लें। जब आप इनको माइनस करेंगे तो 10 - 4 6, 9 - 3 6 और ये 4 है ना, तो 4 से 2 जाएगा तो 2.66। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जब हम 5 से 2.34 को माइनस करते हैं तो ये बचता है 2.66 और ये हमारा जो है ना रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 5 से 2.66 यानी x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2.34 और ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 2.66, यानी जब हम 5 से 2.66 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 2.34। ठीक है, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रोडक्ट ऑफ अ +5, मतलब +5 एंड अ -5, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होती है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है। तो अब देखिए ये 5 और 5 25 हो जाएंगे। अब इसके साथ माइनस लगाना है, प्लस लगाना है। उसका तायुन हम कैसे करते हैं, उसका तायुन हम कुछ इस तरह करते हैं कि याद रखें जब प्लस और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका जवाब नेगेटिव आता है। इसी तरह जब प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका जवाब प्लस आता है। इसी तरह जब हाँ इसी तरह जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका जवाब प्लस आता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये वाली है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो जवाब में माइनस आता है ना, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है -25 और ये यहाँ पर मौजूद है। सो दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 कह रहा है कि अली हैज़ RS 5,02,000 रुपीज़ मोर देन मारिया, यानी अली के पास 5,02,000 रुपये ज़्यादा है मारिया से। अगर मारिया के पास 2,05,000 हो तो अली के पास कितने होंगे। तो अभी सवाल में खुद कहा गया है ना कि अली के पास 5,02,000 रुपये मारिया से ज़्यादा है। अब जब मारिया के पास इतने हैं तो अली के पास ज़ाहिर है इन दोनों को आपस में जमा करें तो ये हो जाएगा 0 0 7 0 0 और 7, मतलब अली के पास 7,07,000 रुपये आ जाए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 यानी मैथमेटिक्स पोर्शन का जो हमारे पास 5 नंबर है उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द नंबर 1 यानी जो एक नंबर है वो क्या चीज़ है, प्राइम है, कंपोजिट है, नेचुरल है या बोथ ए एंड बी। तो पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। पहले प्राइम नंबर को जान लें। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, सीधा 2 से ज़्यादा फैक्टर। ठीक है, इसके 2 होंगे, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब ये फैक्टर्स का क्या मतलब है, हम जो है ना 2 से शुरू कर लेते हैं, मतलब नीचे नंबरिंग से शुरू कर लेते हैं। अब आप जो है ना 2 को देख लें तो आप लोग को पता होगा 2 सिर्फ 2 पे डिवाइड हो सकता है और 2 सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। तो 2 हमारे पास क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह आप 3 को देख लें, 3 आपको सिर्फ इस तरह मिलेगा। ठीक है, और इस तरह, मतलब 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स है, वो फैक्टर जिसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, तो 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह आप 4 की मिसाल ले लें। 4 को देखें तो 4 होता है 4/4, 4/2, 4/1।
तो ये आप सारे फैक्टर्स आपने देखे होंगे, तो इसके देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को प्राइम और कंपोजिट की समझ आ गई होगी। प्राइम वो होंगे जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक ये खुद इटसेल्फ, यानी 2 है तो 2, या 3 है तो 3, और एक इसका जो वो फैक्टर होगा वो 1 होगा, जैसे ये 1 है और ये 1 है। तो प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा होंगे। तो इसी डिफिनेशन को याद रखें। अभी हम 1 पे इसको अप्लाई करते हैं कि 1 क्या चीज़ है, प्राइम है या कंपोजिट है। तो आप 1 को देखें, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है इटसेल्फ, यानी 1। ठीक है, इसका आपको जो है ना दूसरा फैक्टर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। ठीक है, डिवाइड करते हैं लेकिन जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके वो वाले। ठीक है, तो जब 1 का एक ही फैक्टर है, मतलब इसने ना इस डिफिनेशन को फॉलो किया ना इस डिफिनेशन को फॉलो किया, तो याद रखिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब जो इस ऑप्शन में दिया गया है बस उसी को सेलेक्ट करना है, ना तो ये वाला है ना ये वाला है ना बोथ एंड बी है, तो फिर क्या रह गया पीछे, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका नंबर 1 इज़ नेचुरल नंबर। ठीक है, उम्मीद है इसकी आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन का, यानी क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं कि व्हाट विल बी द डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, हुज रेडियस, जिसका रेडियस क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये हमें एक सर्कल दिया गया है। तो याद रखिए डायमीटर ऑफ अ सर्कल का जो फार्मूला है वो है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ज़रबे रेडियस कितना में दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको सवाल को वेरीफाई करूँ कि ठीक है गलत है, तो आप लोग को जैसे पता है ना कि इसका डायमीटर 2r के बराबर होता है, तो इसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा d/2। तो डायमीटर हम निकाला है 6 सेंटीमीटर और इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसके सर्कल का रेडियस तो पहले से में दिया गया 3 सेंटीमीटर, सो और क्वेश्चन और सोल्यूशन इज़ राइट। ठीक है, अच्छा अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, यानी मैथमेटिक्स पोर्शन का 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास जो 7 क्वेश्चन है वो है द एक्सप्रेशन 10%, यानी ये जो 10% की एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज दी हुई है, अब हमने इसको ख़त्म करना है इस परसेंटेज को। तो याद रखिए परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपने 100 पे डिवाइड करना होता है। तो देखिए अगर ये वाला, तो देख लें अगर ये वाली ऑप्शन मौजूद है तो फिर यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये ऑप्शन मौजूद है, यानी 10% बराबर होता है 10/100 के बराबर, या जो है ना ये आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 0.1 भी इसका आता है। ठीक है, मतलब 10% किसके बराबर होता है 0.1% के या 10/100, दोनों ऑप्शन सही है। अगर ये दोनों दिए गए हो, अगर ये दिए गए तो फिर इसको भी ये भी ठीक है और ये दिया है तो ये भी ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है। अच्छा अब हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 3.60 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, मतलब 3.06 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो याद रखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो 3.06 किलोमीटर को हम क्या करेंगे 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.06 ज़रबे 1000 मीटर। तो ये नीचे इसका ये पॉइंट कटेगा तो इधर 100 आएगा। ठीक है, तो इसका 0 इसके साथ, इसका 0 इसके साथ कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 306 ज़रबे 10 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3060 मीटर्स। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 3.06 किलोमीटर बराबर होता है 3060 मीटर्स के, तो ये हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 29 जो इस टेस्ट पेपर का, और 9 जो है ना इस मैथमेटिकल पोर्शन का जो नंबर है वो कह रहे हैं कि द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले तो आप लोग याद रखें कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये बराबर होता है 2πr के। सरकमफेरेंस क्या होता है, ये एक एग्जांपल सर्कल है, तो ये यहाँ से लेकर जितना भी गोल सर्कल है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। और दूसरा आप लोग ये भी जानते होंगे कि इस सिरे से लेकर सेंटर तक जो फासला होता है इसको रेडियस कहते हैं, और इस सिरे से लेकर इस सिरे तक की जो 2 रेडियस का मजमू होता है इसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो अब डायमीटर तो आप लोगों ने देखा है वो बराबर होता है 2r के। तो कह रहे हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या है, ये अभी हमने खुद देखा है कि वो 2r के बराबर होता है। 21 के बराबर होता है। तो देखिए 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, r और r आपस में कट जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ पाई, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोल्यूशन ऑफ 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू व्हाट, यानी 1/4 जमा 1/8 ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह करते हैं हम, कोई ऐसा जो है ना एलसीएम लेते हैं जो इन दोनों पे
जो इन दोनों को डिवाइड कर, मतलब जो इन दोनों जो मल्टीपल्स हैं उसका बन सके। तो देखिए इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32, फॉर एग्जांपल हम 32 ले लेते हैं। तो ये देखिए ये 4 वाला जो मतलब टेबल है ये 32 पे कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, और 8 वाला 4 बार जाता है। तो ये हो जाएगा 12/32। अब इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। अब इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखते हैं 3/8 किसके बराबर है। 3 को अंदर लिख लें, 8 को बाहर लिख लें, तो इस पर नहीं जाता, तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, और फिर ये इससे आता है 6 जवाब आता है। ठीक है, तो 6 पे भी नहीं जाता तो हम इधर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 8 7 56। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इधर हम क्या लगा लेंगे, 7 लगा लेंगे। तो ये देखिए 0.37, बस ये आंसर ठीक है ना, इधर मौजूद है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी 1/4 जब 1/8 को जब हम सम अप करते हैं तो उसका जवाब 0.37 आता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद एक सम ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो याद रखिए एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ना जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, और कुछ एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो याद रखिए सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आप लोगों से पूछते हैं कि द सम ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो याद रखिए आपने 90 पे लगाना है। और अगर आप लोगों से पूछे कि द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो फिर आपने 180 पे लगाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, यानी 90 वाला। ठीक है, फिर जो है ना, फिर कह रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू मालूम करें, जबकि हमें दिया गया है कि ए प्लस बी ये बराबर है 4 के और ए बी बराबर है 3 के। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप लोग को ये फार्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर ये पुट करें, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये तो हमसे मांगा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी की जगह हम 3 डाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 6। ठीक है, अभी 6 को इधर ले आए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रहने दें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 6। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 आ गई है। तो 10 ऑप्शन इधर मौजूद है, तो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 एंड 48 इज़ व्हाट। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालना है, पहले इनको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, 24, 32, 36 एंड 48। ठीक है, अब ऐसे टेबल सेलेक्ट करने जो इनको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो लेट चेक, पहले इस तरह करते हैं, हम 8 ले लेते हैं क्योंकि 8 सब पे जा सकते हैं इनमें से तकरीबन पे। तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ार 24 और 8 4 ज़ार 32, 36 पे तो नहीं जाता। ठीक है, और 8 6 ज़ार 48, इधर 6 आ जाएगा। फिर इस तरह करते हैं, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 1 ज़ार 3, 4 पे तो नहीं जाता, 3 12 ज़ार 36 और ये 2। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि 2 का टेबल लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 6, ये 1। फिर इस तरह करते हैं, हम 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 3 1। फिर 3 ले लें, ये हो जाएगा 1 1 1 1। तो यही जो है ना हमारे पास इसका एलसीएम होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन दिस विल बी आवर एलसीएम। अब इसको चेक करते हैं, ये लिख लें 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं 8 3 24, 24 दूने 48, 48 दूने 96 और 96 इंटू 3 आप देख लें 6 3 18, एक ऊपर 9 3 27, 288। तो 288 हमारे पास इधर मौजूद है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 3x माइनस एक्स, कि ये 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x और 9 इधर आएगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये x इज इक्वल टू 9/3, तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो 3 आ गया। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 3। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा, अब जो दूसरा मतलब 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस तरह करते हैं, अब इसको देखते हैं। अच्छा, अब एक तो ये बात आप लोग याद रखिए, ये जो पहले 100 नंबर है मतलब 1 से लेकर 100 तक, इसके अंदर याद रखें 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी एक किस्म का MCQs हो गया, 25 प्राइम नंबर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, यानी जो पहले 5 प्राइम नंबर है उनका सम क्या है। तो याद रखें पहले जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो है 2 3 5 7 और 11, ये हमारे पास पहले 5 प्राइम नंबर है। तो आप इनको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17 और 17 + 11 =
28। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर मौजूद है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द सोल्यूशन, जी नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ 50/25 इंटू, इंटू का मतलब है मल्टीप्लाई, इंटू 12.5 इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन क्या है। तो याद रखें आप जब 12.5 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास आता है 625। क्या आता है हमारे पास 625। ये कैसे हुआ देखें, ये है 12.5 मल्टीप्लाई 50। तो आप इस पॉइंट को आता है उठाएं और इधर 10 लगाएं, ये 10 इसके साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 125 इंटू 5। तो 125 इंटू 5 आप चेक कर लें, 5 5 25, 2 ऊपर, 5 जने 10 12, 1 ऊपर, 5 जगह 5 और 6, हमारे पास 625। अब अपने क्या करना है, यानी 12.5 इंटू 50 625 के बराबर होता है और नीचे 25 है। तो याद रखिए 25 वाला टेबल 625 पे 25 बार जाता है, मतलब इसका जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, आंसर आ जाता है, ये जब 25 वाला इस पे टेबल जाता है तो जवाब क्या आ जाता है 25। तो याद रखिए 50/25 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डाला था और इसमें जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी वो 3 आई थी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 42, 2 इंटीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है और दूसरा वाई है, इनका जो सम है वो 42 के बराबर है, एंड देयर डिफरेंस, और उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 22 के बराबर है। तो कह रहे हैं कि देन द ग्रेटर ऑफ द 2 इंटीजर, तो कहते हैं कि इन दोनों इंटीजर्स में बड़ा वाला कौन सा है, यानी एक्स है या वाई है। तो हम ये चेक करेंगे कि एक्स कौन सा है, एक्स की क्या वैल्यू और वाई की क्या वैल्यू है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास इस तरह करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये देखें, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, आपस में कट जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 2x, और ये आपस में जमा हो जाएंगे तो ये 64। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64/2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। ठीक है, अब आप देखें, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई, तो फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ 32 प्लस वाई इज इक्वल टू 42। ये इधर रह जाएगा, ये इधर, ये 32 इधर आएगा तो -32 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास है 32 और y की वैल्यू हमारे पास 10। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इनको जमा करें 42 आता है, इनसे इनका डिफरेंस निकाले तो 22 आता है। इसमें से जो बड़ा इंटीजर है वो हमारे पास x है, इन 32 है। तो यहाँ पर देखिए 32 ऑप्शन मौजूद है, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास जो आखिरी 3 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इफ़ 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू क्या होगी। मतलब 1/x जमा 1/x जमा 1/x जमा 1/x, ये अगर 3 के बराबर हो तो फिर इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर हम इसमें x को कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू 3। अब अगर हम इस x को इधर ले जाएँ और इस 3 को इधर ले आए तो ये रह जाएगा 4/3। तो यही हमारी x की वैल्यू है और ये ऑप्शन इधर मौजूद है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब जो है ना हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं, मैथ्स पोर्शन का। तो सेकंड लास्ट हमारे पास है कि 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। कहते हैं कि 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल मयर, यानी एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है x और दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल है 65 डिग्री, और इनका जो सम आपको पता होगा, इनका जो सम होता है वो 90 के बराबर होता है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन x, यानी ये जो हमारे पास अननोन एंगल है इसमें कितनी डिग्रीज आती है। तो आप लोग यहाँ से मालूम कर सकते हैं, इसकी जगह आप x डालें प्लस इसकी जगह आप 65 डिग्री डालें, ये हो जाएगा 90। फिर ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये इधर आएगा तो -65। आप इससे माइनस करें तो ये हमारे पास 25 डिग्री बचता है। मतलब जो हमारे पास अननोन एंगल था वो 25 डिग्री है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इनको जमा कर लें, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 5 से 5 10, एक ऊपर और 6 दूनी 8 जमा 1 9, ये 90 है। तो मतलब हमारे पास ये एंगल ठीक है। तो एक एंगल हमारे पास 25 डिग्री है, दूसरा एंगल हमारे पास 65 डिग्री है। जो अननोन था वो हमारे पास 25 डिग्री है, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी एक नंबर है जब वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका जवाब हमारे पास 20 आता है, द रिजल्ट इज़ 20। तो कहते हैं कि ये नंबर क्या चीज़ है, ये नंबर कौन सा नंबर है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 5x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 20/5। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तो आप लोग को पता है 54 × 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी 5 वाला टेबल 20 पे 4 बार जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो आप देखिए, अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप 4 × 5 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 20 आता है। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन 4। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को इसकी समझ आ गई और अच्छा लगा होगा। तो इस तरह अगर आप लोग और कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।